आधी रात का वक्त था और मैं अपने गांव के बाहरी इलाके में बने पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। वैसे तो मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मुझे कब्रिस्तान के अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज में एक अजीब सी मानवीय पीड़ा थी। मेरा मन डर और जिज्ञासा से भर गया। मैंने अपनी बाइक रोकी और टार्च निकालकर कब्रिस्तान के अंदर झांका। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रोने की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। पुरानी कब्रों के बीच टार्च की रोशनी में मुझे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। वह सफेद रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह जमीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, बहन जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी। उस भयानक कालेपन को देखकर मेरी रूह कांप गई। उसने एक धीमी कर्कश आवाज में कहा, मेरा बच्चा खो गया है। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, कहाँ खो गया? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने अपनी काली आंखों से मेरी तरफ देखा और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा तेज और भयानक थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने तेजी से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के हों। डर के मारे मैं पीछे हट गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जम गए हों। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी रोने की आवाज अब एक भयानक हंसी में बदल गई थी। किसी तरह मैंने अपने पैरों को हिलाया और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ दौड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। जब मैं अपनी बाइक तक पहुंचा और उसे स्टार्ट किया, तो मुझे अब भी उस भयानक हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जितनी तेजी से हो सका गांव की तरफ भागा। पीछे मुड़कर मैंने कभी नहीं देखा। उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो आज भी मेरे सपनों में आता है। उस कब्रिस्तान में आज भी कोई नहीं जाता, और जो जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। शायद उस औरत का बच्चा अब भी वहां खोया हुआ है और वो आज भी मदद के लिए रो रही है, या शायद वो अब और कुछ ढूंढ रही है। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं सका। हर आहट, हर साया मुझे उस औरत की याद दिलाता था। मैंने अपने दोस्तों को उस रात की कहानी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि डर के मारे मुझे वहम हो गया होगा, लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। वो औरत, उसकी काली आंखें, उसकी भयानक हंसी, सब कुछ असली था। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक अजीब खबर फैली। एक चरवाहा जो अपनी बकरियों को चराने कब्रिस्तान के पास गया था, वापस नहीं लौटा। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना ने गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया। जिन लोगों ने मेरी कहानी सुनी थी, अब उन्हें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। कुछ बूढ़े लोगों ने बताया कि उस कब्रिस्तान में बरसों पहले एक माँ और उसके बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता था कि उस माँ की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती रहती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे परेशान करती है। मैंने फैसला किया कि मुझे उस कब्रिस्तान के बारे में और जानना होगा। एक दोपहर जब गांव के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, मैं हिम्मत करके दोबारा उस कब्रिस्तान की तरफ गया। इस बार मेरे हाथ में एक मजबूत लाठी थी और जेब में हनुमान चालीसा। कब्रिस्तान में दिन में भी एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। पुरानी कब्रें और सूखे पेड़ एक डरावना मंजर पेश कर रहे थे। मैं धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ा जहाँ मैंने उस औरत को देखा था। वहाँ जमीन पर कुछ सूखे फूल और मिट्टी में कुछ उखड़े हुए निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ खींचा गया हो। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी कब्र पर पड़ी, जो बाकी कब्रों से थोड़ी अलग थी। उस पर एक पत्थर लगा था जिस पर एक नाम लिखा था, रानी, उम्र 5 वर्ष। मेरा दिल दुख से भर गया। शायद यही उस औरत का बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें, वो काली आंखें, वो कैसे मुमकिन था? तभी मुझे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो आहट दोबारा आई, इस बार थोड़ी तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं तेजी से मुड़ा और देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी सिहरन थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास घूम रही हो। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पाठ करता गया, वो ठंडी सिहरन कम होती गई। मैंने उस छोटी सी कब्र के पास जाकर हाथ जोड़े और उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर मैंने उस औरत की आत्मा से भी शांति पाने और किसी को तकलीफ न देने की विनती की। जब मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से फुसफुसा रहा हो। मैंने रुककर सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और बिना पीछे देखे घर लौट आया। उस रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मुझे वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं। उनमें दुख और शांति का भाव था। उसने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी
और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। उस सपने के बाद मेरे मन का डर थोड़ा कम हो गया। गांव में भी फिर कोई बुरी खबर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे उस माँ और उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई हो। लेकिन आज भी जब मैं कभी उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मुझे याद है वो आधी रात, वो काली आंखें और वो भयानक हंसी। और मैं जानता हूँ कि कुछ कहानियाँ कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वे बस शांत हो जाती हैं, इंतजार करती हैं अगली आधी रात का।